वरहापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो हम विचार कर रहे थे कि वसुदेव जी स्तुति कर रहे थे भगवान के, ठीक है ना। तो वसुदेव जी जो कह रहे थे उसको उसी प्रसंग में चल रहे हम। य आत्मनो दृश्य गुणेषु सन्निधि व्यवस्थते स्वव्यतिरेकतो बुध विनानुवादं न च तन्मनीषितं सम्यग्यतस्त्यक्तमुपाददत् पुमान्। तो यहाँ कह रहे यह पुमान जो पुरुष आत्मनः दृश्य गुणेषु स्वव्यतिरेकतः, मतलब जो पुरुष आत्मनः दृश्य गुणेषु, आत्मा का जो गुण दिखने वाला जो गुण है, मतलब देहादि का जो गुण है, स्वव्यतिरेक, तो स्व मतलब आत्मा से व्यतिरेक भिन्न जो पृथक है, व्यतिरेक सन इति, उससे भिन्न होते हुए जो व्यवस्यते, जो व्यवहार होता है। अबुध, वो क्या है? अबुध, अबुध मतलब मूर्ख, बुध ज्ञान, बुध मतलब ज्ञानी होता है, अबुध मतलब अज्ञानी, वो अज्ञानी होता है। यतः, इसलिए जो मूर्ख होता है उससे मनीषितम तत्, मनीषितम मनसा इसितम, मन के द्वारा जो विचार करके, तत् अनुवादम बिना, उसको अविचारण विचार किए बिना, सम्यक न त्यक्तम, सम्यक मतलब वास्तवम, जो वास्तव है ऐसा न, वास्तव नहीं है, बिना विचार किए कह देता है ये वास्तव नहीं है, उसको त्यक्तम, त्यक्तम मतलब वो शरीर के द्वारा क्या हो जाता है? बाध हो जाता है, वो बाधित हो जाता है, अज्ञान के द्वारा उसको बाध हो जाता है, बोले उपाददत। इसलिए वस्तु बुद्धि के द्वारा ही क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए, विचार करके। अविचार से कोई भी कार्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए। देखिए टीकाकार लिख रहे हैं, ननु लेपका अपि, जो लेपक होता है, जो लेपक, लेपक मतलब जो क्या कहते हैं, प्रकृति को अपने ऊपर ही बांध लिया कि मैं ही हूँ, ये सब मैं ही शरीर हूँ, प्रकृति युक्त शरीर है, उसको यदि मैं शरीर हूँ ऐसा कोई मान लेता है, तो लेपका, जो लेपक होता है, लेपक होने पर भी प्रकृति गुणा के चित सुखदा, प्रकृति का जो गुण है वो क्या है? सुख को देने वाली है। तो शरीर को जो सुख मिलता है उसी से सुखी है, दुखी होता है, तो सुख प्रकृति के सुखी से जो सुखी हो जाता है, तो शरीर को मैं हूं ऐसा जो आलेपन कर दिया है। भद्रा, भद्रा मतलब यही मंगल कार्य है, भद्रा एवैति आह, इसलिए इसी से ही मंगल होगा, इसी शरीर से सब कुछ होगा ऐसा जो मान लेता है उसी को कह रहे। य आत्मनः, जो आत्मा स्वस्य दृश्य गुणेषु, अपना जो गुण दिखने वाला गुण है उन गुणों में से भोग्य, जो भोग्य पदार्थ है, श्रक माला चंदन, वनिता आदि मतलब स्त्री आदि, माला चंदन आदि ऐश्वर्य आदि को देख करके क्या हो जाता है? उत्तमो अयम पदार्थ, यही उत्तम पदार्थ है ऐसा मान लेता है। जो शरीर को मैं मानने वाला है वही जो जागतिक पदार्थ को, जगत क्या है, प्रकृतिक गुणों से जो पदार्थ है उसको देख कर ही यही सब कुछ ऐसा मान लेता है।
व्यवस्यते निश्चय निश्चिनोति ऐसा जो निश्चय कर लेता है वो क्या है, अबुध है, अज्ञानी है। कुतः बोले क्यों, बोले स्व व्यतिरेकतः, अपने से जो व्यतिरेक कर लिया, क्या है, स्व व्यतिरेक, अपने से जो भिन्न है। स्वस्मिंस्त तेषां सदा संयोग भावात्, वो कभी भी उसके साथ संयोग नहीं हो सकता है। ततश्च, उससे क्या होगा, शोक मोहादि दुख प्रदत्वात्, ठीक नहीं। ये जो भोग्य पदार्थ है, क्या है, माला चंदन वनिता आदि, ये सब क्या है, दुख को देने वाला। यदि हम माला से सुख पाते, यदि हम माला से ही सुख पाते तो माला पहन के रखते, निकल के क्यों फेंक देते। वही माला कुछ देर बाद उनको निकाल के फेंकना पड़ता है, नहीं तो कपड़े में दाग हो जाएगा, बद्दू मारने लगेगा, सड़ जाएगा तो फूल। इसलिए वो सुखकारी नहीं है, दुखकारी है। और क्या है, चंदन, चंदन प्रलेप किया शरीर में, ठीक है नहीं, क्या किया उसके बाद, सूख गया, झड़ गया। स्नान करके हम धो लेते हैं उसको, बारिश धो लेते हैं उसको, क्यों नहीं धारण करके रखते हैं, बोले वो सुखकारी नहीं है। सूखने की बात वही चुभने लग जाता है, इसलिए वो भी सुखदायी नहीं है। वनिता तो खैर स्त्री तो कभी सुख देती ही नहीं है, इसमें तो सोचना ही नहीं है। इसलिए ये सब क्या है, शोक मोह दुख प्रदत्व, इस शोक मोह दुख को ही प्रदान करने वाली है। ये संसार प्रवाह प्रापकत्वात् चैती भाव, ये संसार का प्रवाह को प्राप्त कर सकता है, सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। इससे केवल शोक मोह और दुख ही प्राप्त होगा। ननु असौ मीमांसकः, मीमांसक कहते हैं भोग्य सृगादि सनिति वदन, मीमांसक कहते हैं जो भोग्य पदार्थ है, सृगादि, सृग मतलब सृग आदि मतलब सृग माला चंदन, सृग मतलब माला चंदन और वनिता आदि, ये सब क्या है, भोग्य पदार्थ है होने पर भी, सनिति वदन होने पर भी, मनीषिणम एवं आत्मानं मन्यते, मनीषी होते हैं, जो विचारशील व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो आत्मा को ही सुख को देने वाले हैं ऐसा मानते हैं। तत्र वहाँ पर कहा है, क्या कहा है, बोले बिना इति, वहाँ कहा था ना, बिनानुवादम न च तन्मनीषितम, बिना इति तू नु निश्चितम एवं वादम बिना, बोले किसके बिना, बोले वाद के बिना, वाद विवाद के बिना। बोले तन मनीषितम न सम्यक मनीषितम, बोले तन मनीषितम, बोले जो सम्यक भाव से विचार नहीं करता है, तत्र प्रवाद एवं, वहाँ पर प्रवाद होता है, न तो स मनीषी, जो विचारशील होते हैं वहाँ प्रवाद नहीं है। बोले ये तो त्यक्त में हो, इसलिए उसको क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। बोले त्वदीय जने घृणास्पदत्वेन, बोले त्वदीय उसके द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, त्वदीय जने मनुष्यों के द्वारा, बोले घृणास्पदत्वेन, घृणापद होने से, यत्तदेव उप आधिक्येन आददत, आधिक्य से क्या करना चाहिए, उसको आददत, दादा ने नियंत्रण कर दिया, ठीक है ना। क्या करना चाहिए, उसी को ही आंग पूर्वक, कितना को सर्ग लगाया, आंग उपपूर्वक, आंग पूर्वक, अधिपूर्वक, आधिक्येन आददेत, उप आधिक्येन, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं उसका अर्थ, बोले से स्वीकृतवान, स्वीकार करना चाहिए। बोले ह्रस्वत्वम आर्सम, अब ये जो ह्रस्व क्या है, कहाँ पर, उपाददत, ये ह्रस्व कैसे है, बोले आर्स है, खुली ठंडी हवा है, ये आर्स है। आगे चले, तो जन्म स्थिति संयमान विभो वदंत निहाद गुणाद विक्रिया
त्वयीश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणे। ठीक है, निकाल लीजिए। तो यहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? विभो, है ना, हे विभो। विभो मतलब सर्वत्र व्याप्त। वसुदेव जी कह रहे हैं ना, स्तुति कर रहे हैं, कह रहे हे विभो। क्या कह रहे हैं? अनिहत वदंती, अनिहत, है ना, बोले अनिहत, बोले क्या, इह चेष्टायाम, है ना, अनिहात बोले जो चेष्टा से रहिता, ये चेष्टायाम, नया समास किया, अनइहात हुआ, इहात था, नया समास करके अनइहात हुआ, अनिहात, ठीक है ना, अनपूर्वक नहीं हुआ, नया समास करके सर्वेश्वर के नू आ जाएगा, नया नू आ जाएगा ना, नहीं होगा ना, नए समास में नया का अ बचा, अब नए का अ है, और सर्वेश्वर से वो तो इहो चेष्टा का ई पड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? नोट आकर के न रहेगा, हाँ, उधर और रहेगा, अन हो गया, और यह है अनिह, पंचमी होने से अनिहात, मतलब चेष्टा रहिता, ठीक है ना, सूत्र है ना, नयो राम शेष, नयो का आराम शेष रहता है उसमें त्रिदंत में, और सर्वेश्वर रहने से नूट आगम होता है समास से। आख्यात तो आक्षेप, आख्यात में आक्षेप किया जाता है, आक्षेप नहीं होता है, लेकिन नया समास में नयो और आराम शेष, नयो का आराम शेष रहता है। सर्वेश्वरे तु नूट, सर्वेश्वर पर रहने से नूट आगम होता है समास में। हाँ, त्रिदंत का 89 सूत्र का स्थान याद था। चलिए, तो यह अनह्यात मतलब चेष्टा रहितात, और अगुणात प्राकृत गुण से रहिता, ठीक है ना, अविक्रियात जो किसी जिसका कभी विकार नहीं होता है, विक्रिया नहीं होती है, मतलब निर्विकारात, कभी जिसका विकार नहीं होता है, ऐसे त्वत्तः आपसे, अस्य जगतः ब्रह्मांडस्य जन्म स्थिति और क्या है, संयमन, हाँ संयमन, संयम मतलब संहार, जन्म स्थिति, सृष्टि स्थिति संहार वाले जो जगत के, अस्य मतलब ब्रह्मांडस्य जगतः जन्म सृष्टि स्थिति प्रलय के क्या है, प्रलयान वदन्ति जो कहते हैं, ठीक है ना, कारण ऐसा सृष्टि स्थिति प्रलय के कारण जो कहते हैं, है ना, ऐसे ईश्वरे, ऐसे ईश्वरे, ईश्वर में, ब्रह्मणि त्वयि, नो मतलब हमारे, विरुध्यते हमारे कोई क्या है, असंगत नहीं है, मतलब वो जो कह रहे हैं हम स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, नहीं, इसमें कोई असंगत नहीं है कि आप जो है संसार के प्रति कारण है, और विकार अविक्रिय है, और क्या है, प्राकृत अवगुणात और अनिहात, इसमें हमारा कोई विरोध नहीं है। हाँ, गुण तू तो क्या है, त्वदा आश्रयात, आपके जो गुण है, गुणों की द्वारा, प्रकृति आदि जो गुण है के द्वारा, त्वदाश्रयात उपचर्यते, आपकी क्या होते हैं, आपके आश्रय से, पंचमी है, आश्रय से हम क्या होते हैं, उपचर्यते, आपको ही कल्पना करते हैं। पूर्व क्या है, चरगतो,
उपपूर्वक चरगतौ, चरगतौ धातु परपद था, लेकिन उपपूर्व होने से आत्मपदी हो गया। लेकिन उपसर्ग होने से चरक धातु आत्मपदी। ये कौन सा नियम से उपसर्ग लगने से आत्मपदी होगा? सूत्र है। सिर्फ चर धातु के लिए ना? नहीं, बहुत धातु बदलता है। उपसर्ग लगने से। हाँ, कोई उपसर्ग लगने से आत्मपद प्रक्रिया जो कारक में है वही तो है। था धातु परिवर्तन परपदी है कि नहीं? उपतिष्ठते, वहाँ आत्मपदी हो जाता है। हाँ, कैसे? उपपूर्व लगा। हाँ, उस था धातु उपपूर्व होने से आत्मपदी हो जाती है। सूत्र है स्थो निर्णीतो करके सूत्र है कारक में, वो सूत्र लग करके तो आत्मपदी हो जाती है। देखिए कारक और कोई पढ़े नहीं। कारक में तो है, नहीं, कारक और कोई पढ़े नहीं। पढ़ते नहीं वैसे पढ़ते। देखिए सूत्र आया है स्थो निर्णीतो प्रकाशने प्रतिज्ञायाम, कारक ठीक है ना? हाँ, कारक प्रकरण में कितना नंबर? ये है आपका 220। यहाँ पर लिखा है क्या है? प्रावंश वेश्च। इस सूत्र कहता है प्रपूर्वक, अवपूर्वक, समपूर्वक, विपूर्वक धातु प्रधातु धातु आत्मपदी हो जाती है। ऐसे ही ये क्या धातु था? चरगतो धातु। चरगतो धातु भी उपसर्ग होने से हो जाता है। बी पराभ्याम जी, ऐसे ही है, ठीक है ना? देख लीजिएगा, मिल जाएगा, यही है प्रकरण में, ठीक है? इस प्रकार होता है। चलिए इसका टीका देख रहे हैं। टीका बड़ा है। चलिए कह रहे ननु, ननु करके शंका उठा रहे, बोले स एव स्व प्रकृत्या इदम। वो क्या है? शंका कर रहा है कोई। स एव, स ईश्वर एव स्व प्रकृत्या, स्व अपने प्रकृति के द्वारा, इदम सृष्ट्वा, इदम सृष्टि इत्यादि, इस सृष्टि को करते हैं, ठीक है ना? स्वप्रकृति मतलब उनका ही। हाँ, स्व प्रकृति, अपने प्रकृति के द्वारा। स्व प्रकृत्या इदम, अपनी प्रकृति, अपनी माया के द्वारा ही सब की सृष्टि करते हैं। तदुक्तेर गुणमय प्रकृतिश्च, ये कैसा है? गुणमय प्रकृति जो है, सत्वरजतम आदि गुणमय प्रकृति, उन्हीं के द्वारा ही सृष्टि है। बोले मत शक्तित्वेन अभेदात, भगवान कह रहे हैं मेरे शक्ति से ये जो क्या है? अभेद है जगत। जगत की सृष्टि जो है मेरे शक्ति से अभिन्न है, इसलिए गुणमय जगत, इसलिए क्या है? ये गुणमय जगत है, सत्वरजतम गुणमय जगत है। बोले क्यों? बोले उपादानम, क्या है? उपादानस्य, इसका जो उपादान जो है उसका, मम कथम अंतर्बहि गुण जोग भाव तत्राह, कहते मेरा कथम, कैसे? अंतर बहिर्गुण, ये अंतर और बाहर जो गुण है मेरा है भगवान का ही, ये योगा भाव, ये कैसा है? योगा भाव है मेरा, योग के सत्ता से अंतर वही जो गुण है सत्वरजतम आदि, उस गुण से ही इस प्रकृति की सृष्टि है, ठीक है ना? इसलिए तत्त्वहिति, ठीक है? अब कह रहे हैं पुनः ननु करके शंका कर रहे हैं, बोले जगत सृष्टियादि कर्तु कुतो, जगत सृष्टियादि के कर्ता होने से, पंचमी है, कर्ता होने से, कुत अनिहत्वात्, फिर आप कह रहे हैं कुतो अनिह, अनिहत करके कैसे कह दिया? चेष्टा रहित। जब जगत की सृष्टि किया है उसने, चेष्टा रहित किया, चेष्टा किया तो सृष्टि किया। शंका उठा रहा है कोई, आपने क्या कहा? अनिहात, मतलब चेष्टा रहितत्वात्, चेष्टा रहित है, चेष्टा कुछ क्रिया करता नहीं है, अनिहात करके आपने कहा है। कैसे अनिहात कह दिया? तो सृष्टि किया है उसने। आप ही तो कह रहे हैं सृष्टि, जगत के सृष्टि स्थिति प्रलय के प्रति कारण है, कैसे कह रहा है? कोई शंका किया है। इति संभवे तत्राह, बोले त्वयि ईश्वरे,
ब्रह्मणि न विरुध्यते। आप ईश्वर ब्रह्म में कोई विरोध नहीं है कि नहीं, लेकिन शंका तो है। उसको कह रहे हैं त्वयि ब्रह्मत्व ब्रह्मत्व अन्यथा ब्रह्मत्व अन्यथा अनुपपत्ति अनुपपत्त्या एव ईश्वरत्वे अपि अनिहत्वादिगम। ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, जो ब्रह्मत्व है, आप में जो ब्रह्मत्व गुण पड़ा हुआ है, ब्रह्मत्व धर्म पड़ा हुआ है। ब्रह्मत्व मतलब क्या है, ब्रह्मणात् ब्रह्म, व्यापनात् ब्रह्म, जो व्याप है, सर्वत्र व्याप्त होने से आपको ब्रह्म कहा गया है। ईश्वर को ब्रह्म इसलिए तो कहा है सर्वत्र व्याप्त होने से, तो आप तो सर्वत्र व्याप्त है। तो कह रहे हैं अन्यथा अनुपपत्त्या, इसलिए अन्यथा अनुपपत्ति है कि नहीं है, ये अन्यथा अनुपपत्ति के द्वारा ईश्वरत्वे अपि, ईश्वरत्व में भी, ईश्वरत्व जो धर्म है उसमें भी अनिहत्वादिकम, अनिहत्वादिक जो है क्या है, अभ्युपगममेव। ठीक है, लगा कुछ। बोले आप कह रहे, ब्रह्म कह रहे, ये जो ब्रह्मत्व धर्म है सर्वत्र व्याप्त है, भले चेष्टा नहीं कर रहा है, लेकिन वो क्या है, सर्वत्र व्याप्त होने से जगत में भी वो है। तो जगत के प्रति जो कारण है वो कैसे कारण है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। हाँ, ब्रह्म किसी से कुछ लेकर के जगत की सृष्टि नहीं किया है, अपने से ही किया है। तो निमित्त भी है और उपादान भी है, उन्होंने ही बनाया इसलिए निमित्त है, और उनके क्या है, 100 अंग से, 100 वस्तु से ही बनाया इसलिए उपादान भी है। जैसे घड़ा के प्रति निमित्त कारण और उपादान कारण भिन्न भिन्न है। निमित्त कारण जो है कुलालादि, और उपादान कारण मृत्तिकादि। उपादान कारण जो है मृत्तिका है और निमित्त कारण कुलाल है, वहाँ भिन्न भिन्न है घट के प्रति कारण। किंतु जगत के प्रति जो ईश्वर कारण है, अब निमित्त भी कारण वही है, उपादान कारण भी वही है, क्योंकि उन्होंने स्वयं बनाया इसलिए निमित्त है, और उन्हीं से ही बनाया इसलिए उपादान भी है। उपादान निमित्त कारण होने से क्या हो गया, वो सृष्टि स्थिति प्रलय के प्रति कारण हो गए। नहीं चाहने से भी, लेकिन आप जो कह रहे हैं, आप चेष्टा रहित है, क्रिया का चेष्टा करने की क्या जरूरत है, जो आपने ईक्षण से हो रहा है। तो कर तो रहे हैं, करता तो हो रहे, लेकिन चेष्टा तो नहीं है, क्रिया तो नहीं है। क्रिया नहीं, इच्छा भी तो क्रिया है। संकल्प मात्र से हुआ, उन्होंने केवल मन में सोचा और काम हो गया। संकल्प देखा जाए, हाँ, वो तो एक क्रिया है। मैंने एक संकल्प किया, तो उसका रिएक्शन भी है, वो भी है, उसका ही कह रहे हैं क्या है, ब्रह्मत्व अन्यथा अनुपपत्त्या, ये जो अन्यथा अनुपपत्ति है इसके द्वारा ईश्वरत्वे अपि, ईश्वर में भी क्या है, अनिहत्वादिकम अभ्युपगमम एवं, वहाँ भी अन्य क्या है, चेष्टा आदि जो है स्वीकार किया गया है। बोले स्वरूप द्वया भावाद इति, वो दो स्वरूप, दो स्वरूप का भाव है। ठीक है, वहाँ पर क्या है, स्वरूप द्वय भाव होने से बोले क्या है, षष्ठोक्तेर इत्यर्थ। षष्ठी कहाँ किया है, षष्ठ उक्ते है। षष्ठे षष्ठ अध्याय में षष्ठ स्कंद में दिया, षष्ठ स्कंद में 9वां अध्याय में 35वां श्लोक में लिखा है स्वरूपा द्वया भावात। वहाँ पे जो सृष्टि प्रकरण कहा वही
सृष्टि प्रकरण का है ना, तो वहाँ पर देखना पड़ेगा कि कैसे वो क्या किया है, बिठाया है इसको, कि अनिहात का प्रकरण वहाँ कैसे बिठाया है, उसको कल देख करके करते हैं। ठीक है। अब और एक शंका उठा रहे, ननु एतेन विरोध, ये दो विरोध है क्या नहीं है, दो बार ननु करके दो शंका उठाया, जगत सृष्टि के प्रति कारण और स्व प्रकृति सृष्टि आदि के प्रति जो गुण का वो है, दो शंका उठाया ना ननु करके। एक तो हो गया, फिर ये दूसरा प्रश्न है और एक शंका उठा रहे, ननु एतेन, ठीक है ना, विरोध नापयाति इत्यतः, बोले ये तो दो विरोध है, न अपयाति, इसका खंडन नहीं हो सकता है, इत्यतः आह, इसलिए कह रहे हैं तदाश्रयत्वात्, इसलिए आप हम क्या कर रहे हैं, आपके ही आश्रय लेते हैं। बोले गुण ही पूर्ववद् भी त्वयि, आपके गुणों के द्वारा जो किया गया है, त्वयि सृष्टियादि कर्तृत्वम उपचर्यते, आपके द्वारा सृष्टि के कारण जो उपचार हुआ है, ठीक है ना, उस उपचार के द्वारा, उपचार मतलब कल्पना के द्वारा, गुणाश्रयत्वात् यथा भृत्य कृतम, गुणाश्रय होने से जिस प्रकार सेवक होकर के, भृत्य कृतम मतलब सेवक होकर के, राजनीत्यतः, क्या कहते हैं, राजनी इत्यतः प्रकृते तत्शक्तित्वे अपि, राजनी, रजनी तो राजनी मतलब राजन, तो राजन शब्द का राजनी सप्तम एक वचन, राज्ञी राजनी दो रूप बनता है ना, तो राजनी करके कहा है। बोले राजनी इत्यतः, राजनी करके पद में आया था क्या? ये दूसरा प्रश्न क्या होता है? दूसरा जो प्रश्न क्या, वही तो प्रश्न कर रहा है, दोनों आपका विरोध है। चलो एक जो कह रहे हैं संकल्प करना, हाँ, ये आपने जो कहा है क्या है, अनिहात और अगुणात, है ना, प्राकृत गुण वर्जिता, प्राकृत गुण से आप वर्ज रहित है, क्या है, और अनिहात मतलब आपकी चेष्टा रहित है। तो ये दो शंका है, ये दोनों शंका, ठीक है ना, क्या कह रहे हैं, ये जो विरोध है, न अपयाति, उसका कोई भी परिहार नहीं हो सकता है। विरोध मतलब क्या, उसका खंडन। अच्छा, वो जो आप कह रहे हैं, आप सृष्टि प्रलय इसका कारण है, फिर भी कह रहे हैं आप उसमें लिप्त नहीं। उसी को ही कह के बहुत बड़ा टीका किए है, तो समझाएंगे, ठीक है ना। तो तद आह इत्यतः, आह तब कह रहे हैं, तद आश्रयत्वात्, इसके क्या है, हम ऐसा क्या है, आपके आश्रय होने से, बोले कैसे, बोले आपके अधीन है, तद आश्रय मतलब आश्रय लेने से क्या होगा, उसके अधीन मान लिए, बोले अधीन होने से क्या होगा, कह रहे हैं गुण ही पूर्वद्भि त्वयि, गुण ही पूर्वद्भि, उनके गुणों के जो क्रिया है, अगुणात कह रहे थे ना, तो आपके गुणों के द्वारा त्वयि सृष्टियादि कर्तृत्वम उपचर्यते, तो आपके द्वारा ही सृष्टि का ये कल्पना की जाती है। बोले क्यों, बोले गुणाश्रयत्वात्, आप गुणों के आश्रय होने के कारण आपके द्वारा ही ये सृष्टि के कार्य हुआ है। अगुणात अनिहात, ये दोनों पद की कर रहे हैं, है ना। बोले कैसे, यथा भृत्य कृतम राजनी, जैसे भृत्य कृतम, भृत्य मतलब सेवक, सेवक के किया गया, क्या किया जाता है कार्य, सेवक की किया गया कार्य किसका होता है, राजा का ही होता है, मालिक का ही होता है। घर किसने बनाया, घर किसने बनाया, मंदिर किसने बनाया, गोविंद मंदिर किसने बनाया, तो कहते कौन सा राजा बनाया था, क्या नाम है उसका, बंगाल बनाया था, क्या वो आके पत्थर तोड़ा था क्या, नहीं तोड़ा था ना, उसने लोगों के द्वारा किया था। तो राजा की सेवक के द्वारा किया गया कार्य जैसे राजा का होता है, ऐसे ही ईश्वर के माया के द्वारा किया गया कार्य ईश्वर का होता है, ईश्वर नहीं करता है। खंडन हो गया, हुआ कि नहीं खंडन,
है कि नहीं। ईश्वर माया को कह दिया है तुम ये सब करते रहो, वो करता रह रहा है। ईश्वर इसमें कोई नहीं लिप्त है, इसलिए अनिहात। राजा और दैत्यों का उदाहरण देके समझाते हैं। हाँ, इसलिए अनिहात अगुणात में कोई विरोध नहीं है। स्पष्ट हो गया। मतलब ये क्या प्रयोजन करता है? हाँ, प्रयोजन प्रयोज्य करता। प्रयोज्य भगवान। हाँ, प्रयोज्य करके कर दिए, और ये तो निमित्त निमित्त करता है, करने वाले, है कि नहीं। तो ये माया की है, इसलिए इत्यतः प्रकृते है तू क्या है, प्रकृतित्व शक्ति, चित शक्ति का। शक्ति। हाँ, शक्तित्वेपि बहिरंगत्वेन, ये जो शक्ति है, माया शक्ति है, ये बहिरंग शक्ति है ना, माया शक्ति। ये है बहिरंग शक्ति द्वारा ही ये कार्य हो रहा है, इसलिए वो अनिहात अगुणात है। स्पष्ट हो गया। कह रहे तत्स्वरूपत्व भावात अंतर्बहि तव तद्गुण योगा भाव, इसलिए गुण योग से अभाव है, गुण से योग से लिप्त नहीं है, इसलिए उपपादित, इस प्रकार उपपादित मतलब सिद्ध किया गया है। ठीक है। यद्वा ननु तत्पुत्रस्य चतुर्भुजस्य, है ना, मतलब विकल्प कह रहे ननु करके, पुनः ननु कर रहे, तत्पुत्रस्य, आपके जो पुत्र है, कौन है, चतुर्भुजस्य मम कथम ब्रह्मत्वम, आपके पुत्र कैसा है, चार भुजाधारी है। इसलिए मम कथम चतुर्भुजस्य मम कथम ब्रह्मत्वम, इसलिए कथम बा ईश्वरत्वम, में कैसे ब्रह्म हुआ और कैसे ईश्वर हुआ, संभवेत इति चेत, आपके जो पुत्र है अथवा मेरा पुत्र है, ननु मत पुत्रस्य चतुर्भुजस्य मम, चतुर्भुज जो है मेरा, चतुर्भुज जो जन्म हुआ है, मम कथम ब्रह्मत्वम, ये कैसे ब्रह्मत्व हुआ, कथम बा ईश्वरत्वम संभवेत, कैसे ईश्वर संभव हो सकता है। ये वसुदेव ने प्रश्न कर रहे हैं। वसुदेव जी क्या कर, स्तुति कर रहे हैं। जो चतुर्भुज ब्रह्मा, चतुर्भुज ईश्वर कृष्ण क्या हुए हैं, प्रकट हुए हैं, उनसे कह रहे हैं कि आप तो अगुण है, आप अनी है, चेष्टा रहित है, और आप कैसे है, निर्विकार है, मतलब अभिक्रिया विकार रहित है, फिर भी अस्य जगत के सृष्टि स्थिति के प्रति जो आप कारण है, ऐसे लोग कहते हैं। और ईश्वरे ब्रह्मणि त्वयि नो विरुद्धते, ईश्वर ब्रह्म और आप में कोई विरोध नहीं है। तो आप ईश्वर है, ब्रह्म है, और क्या है, ईश्वर है, ब्रह्म है, ऐसा सिद्ध होता है, क्योंकि आप चार भुजधारी है। तो ये मेरे पुत्र कैसे हुए, कह रहे, अपने भाव को प्रकट कर रहे, इसलिए यद्वा करके उठा रहे, ननु त्वत्पुत्रस्य चतुर्भुजस्य मम कथम ब्रह्मत्वम कथम वा ईश्वरत्वम संभवेत, है ना, मेरा पुत्र जो है आप ईश्वरत्व और ब्रह्मत्व है, कैसे हो सकते हैं, ये शंका कर रहा है। बोले सत्यम तम न ब्रह्म, ना आप ईश्वर, वो ब्रह्म भी नहीं है और ईश्वर भी नहीं है, किंतु है, वो ईश्वर भी नहीं है और ब्रह्म भी नहीं है, किंतु क्या कह रहे हैं, बोले ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, हम क्या कह रहे हैं, बोले ब्रह्म को जो प्रतिष्ठा कराने वाला कौन, अरे कृष्ण, तो स्वयं ब्रह्म है, फिर प्रतिष्ठा करना, कृष्ण से ही ब्रह्म का उत्पत्ति है भाई। हाँ, तो ज्योति स्वरूप है, तो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म का मूल स्वरूप है, बोले ईश्वर नहीं है, ईश्वर का मूल स्वरूप है, ये कह रहे हैं। ठीक है ना, बोले ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, मेरे द्वारा ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा हुई है, मेरे द्वारा ही ईश्वर की प्रतिष्ठा हुई है, तो मैं ना ब्रह्म ना ईश्वर, है ना। समाधान हो गया।
ये जो प्रश्न किए कि आप चतुर्भुज रूप में, ये जो कोई प्रश्न कर रहा है, जो वसुदेव ने कहा कि आप ऐसे है, अनिहात, अगुणात, अविक्रियात, ऐसे करके कहा, तो वहां कोई शंका उठा रहा है कि ये जो ईश्वर है, ये ब्रह्म और ईश्वर कैसे है तुम्हारे पुत्र होने से, त्वत्पुत्रस्य चतुर्भुजस्य, आपके पुत्र जो चतुर्भुज रूप में आए हैं, तो मम कथम ब्रह्मत्वम, तो ये मेरा जो ब्रह्म है कैसे, मेरा जो ईश्वर है वो कैसे। तो इसलिए उसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं, आपने जो प्रश्न किया सही है, वो ना ब्रह्म है ना ईश्वर है। बोले कौन है? बोले उनको प्रतिष्ठा कराने वाला है। समाधान हो गया। इन्होंने करके कोई शंका कर रहा था, अद्वैतवादी की शंका है कि हमारा जो ब्रह्म ईश्वर है ये चार भुजधारी कैसा है कि नहीं, इसलिए मम करके वहां मम से पहले एक कमा देना चाहिए। चलिए तो क्या कह रहे हैं, इति बोले त्वद उक्ते आरो क्या है, तद उक्ते है आद्यो अवतार पुरुष, इसलिए इनकी कथन क्या है, बोले आदि अवतार जो पुरुष है, परस्य इति ब्रह्म, वो पर ब्रह्म जो है पर अवतार है, और आदि अवतार क्या है, कृष्ण अवतार पुरुष जो है श्री कृष्ण है। और तयो आश्रय त्वम, तयो आदि पुरुष कृष्ण और पर पुरुष ब्रह्म, उनका जो आश्रय है त्वम भवसी, आप हो इत्यत आह, ठीक है ना। बोले उनका दोनों का ही आश्रय हो, पर पुरुष ब्रह्म और आदि पुरुष कृष्ण, उन दोनों का ही तुम आश्रित हो। बोले तदाश्रयत्वात् तयोः ब्रह्म ईश्वरयोः, उनके आश्रय होने से ब्रह्म और ईश्वरयोः अपि आश्रयत्वात्, भाई वो मूल का आश्रय होने से उनके शाखा का भी आश्रय हो जाएगा। यदि घर के हम यहाँ घर पे किसी घर पे जाएंगे, घर के मालिक के आश्रित हो जाएंगे, तब उनके जो परिवारजन होंगे उनके भी आश्रित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मूल पुरुष कृष्ण के आश्रित हो गए तो ब्रह्म और ईश्वर के भी आश्रित हो ही गए। इसलिए तदाश्रयत्वात् पद कहा है। बोले गुण ही उपचर्यते, इसलिए गुणों के द्वारा उनको कल्पना की जाती है। बोले सृष्टित्वादि, तो सृष्टि स्थिति प्रलय आदि गुण जो है, बोले निबंधन उपचारादि, उपचारात निबंधन उपचार, निबंधन कैसा है कि कल्पना है, इसलिए आश्रित धर्मोपि धर्माश्रयोपि दत्त, इसलिए आश्रित का जो धर्माश्रय है वो भी धारण किया गया है। दत्त इति बोले पुण्यतमोयम देश, अयम पुण्यतम देश भारत देश, भारतवर्ष, इति इतिवत् त्वम अपि, इतिवत् तो होने से ब्रह्म ईश्वर भवसि इत्यर्थ, ब्रह्म ईश्वर हो ऐसा कहा जाता है। बोले उक्त वो क्या है, उक्ति ही इयम, इयम उक्ति, बोले रस इत्येव यदुक्तम, रस वै स, ऐसा कर कहा है ना, रसेव आनंदम लब्ध्वा भवति, तो रस स्वरूप होने से ऐसा कहा है। यहाँ कह रहे हैं रसनोत्कृष्यते कृष्ण रूपम ऐसा रतस्थिति, ठीक है। कह रहे रसन उत्कृष्यते, रस के द्वारा ही आपके उत्कृष्ट हुआ है, मतलब उत्पन्न हुआ है। कैसा है, ब्रह्म रूप ऐसा रस, रसस्थ इति, रसस्थिति, ये जो क्या है कृष्ण रूपम ऐसा, ये कृष्ण रूप में क्या है, ये रसस्थिति है। रस की स्वरूप, रस स्वरूप जो है कृष्ण रूप में है। वस्तु तस्तु ब्रह्म ईश्वर कृष्ण एक एव, वस्तु तस्तु करके सिद्धांत कर रहे हैं, ब्रह्म कृष्ण ईश्वर सब एक ही है। स्वरूप द्वया भावातिथि षष्ठ, स्वरूप दो होने से क्या ईश्वर और कृष्ण एक स्वरूप, और क्या है ब्रह्म और ईश्वर एक स्वरूप और कृष्ण एक स्वरूप, दो स्वरूप होने से ऐसा हम कहते हैं, न वस्तुतः एक ही है। सिद्धांत कर दिए। प्रश्न किए कि कृष्ण ने रस, कृष्ण रस स्वरूप है और रस स्वरूप होकर के यहाँ
यहाँ पे जो प्रश्न किया कोई कि चतुर्भुज हुए हम्म, आविर्भूत हुए, हम्म। तो इसको हम ईश्वर और परमात्मा ब्रह्म, ईश्वर और ब्रह्म कैसे माने? मम ईश्वर और ब्रह्म कैसा है कि ईश्वर भी चतुर्भुज नहीं है और ब्रह्म भी चतुर्भुज नहीं। अद्वैतवादी शंका कर रहा है क्योंकि निर्गुण निराकार है और ये चार भुजधारी है। तो हम इसको कैसे माने? वो कह रहे हैं ना ये ईश्वर है ना ये ब्रह्म है, तो कौन है? बोले उनको प्रतिष्ठा करने वाला। मूलभूत हो, मूल स्वरूप में हो गया। कृष्ण मूल स्वरूप है और उसी का ही ज्योति स्वरूप है। और क्या है? ईश्वर ब्रह्म वही स्वरूप, हाँ परमात्मा चाहो हाँ, ब्रह्म। ये सब क्या है? धुंधला छाया, इस प्रकार की। वो जो प्रथम स्कंद में कह दिए, वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वम् यज्ञानमद्वयम्, वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वम् यज्ञानमद्वयम्। वहाँ कह दिया ईश्वर पर क्या है? परमात्मा, भगवान, ब्रह्म, वो सब कैसे है? एक ही है। तत्वतः अलग अलग तत्व तो है, एक ही है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वम् यज्ञानम अद्वयम्, अद्वय है, भिन्न नहीं है, एक ही है। किंतु ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते कथ्यते, ऐसा कहते हैं। हाँ, बोले कैसे कहते हैं? जैसे उदाहरण दिया जाता है, एक पहाड़ है, दूरस्थ पहाड़ है। यदि हम छत पे खड़े होकर के देखेंगे तो जो दूर दूर मेघमाला भी पहाड़ जैसा दिखता है, अथवा पहाड़ भी मेघमाला जैसा दिखता है कि नहीं? तो इसमें कोई आकार निश्चित कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं ना। इसलिए क्या कहते हैं हम? निराकार वही ब्रह्म है। यदि हम 100 किलोमीटर आगे चले तो कोई पहाड़ दिखेगा हमको? दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा स्वरूप। कहाँ ये पहाड़ है, इसमें पेड़ पौधे हैं, हरा भरा है, एक झरना बह रही है, पानी बह के आ रही है नदी रूप में, दिखा। लेकिन वृक्ष आदि, कौन सा वृक्ष है? फल बाकर फूट रहा है कि नहीं हो रहा है, फूल फूट रहे कि नहीं हो गए, फल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फल पक रहा है कि नहीं पता चल रहा है? वही परमात्मा। यदि हम पहाड़ के पददेश में चले जाएं, निकट में चले जाएं, अति निकट में, तो क्या पता चलता है? पेड़। हाँ, ये आम का पेड़ है, ये खजूर का पेड़ है, ये नारियल का पेड़ है, ये गुलाब का पेड़ है, ये वन पुष्प का पेड़ है। स्पष्ट हो गया, यही भगवान का स्वरूप है। तो क्या हो गया? ये हमारा देखने की दृष्टि के अनुसार हम स्वरूप को देखते हैं। तत्व तो वो एक ही है। हम दूर से देख रहे थे तो निराकार दिख रहा था, कुछ पास गए तो साकार दिखने लगा, वो भी स्पष्ट नहीं हुआ। बिल्कुल पास में चले गए तो आकार रूप जो है, हाथ पैर सब दिखने लग गया। तो भगवान जब हमारे हृदयस्थ में हो जाते हैं तो हम भगवान के स्वरूप को देख लेते हैं। भगवान जब हमारे मन के झांकी में रहते हैं तब हम परमात्मा स्वरूप में देखते हैं। जब हम मन के बाहर देखते हैं, ज्योति स्वरूप देखते हैं, वो ब्रह्म है। तो तत्वतः वो एक ही है। लेकिन यहाँ पर प्रतिपादन कर रहे हैं, ये और ब्रह्म और ईश्वर जो तुम कह रहे हो निर्गुण निराकार आदि, बोले वो सब क्या है? हमारे कृष्ण के ही छायाभूत ज्योति स्वरूप है। कृष्ण उससे ऊपर है। तो उनका मत को निरस्त करते हुए कहा है। रहने दे इतना। आगे वाला भी ठीक है, थोड़ा सा ही, कोई नहीं, ठीक है, रहने देते। जय जय श्री राधे।